कौन है वो? अरसलान नाम है उसका। उस शख्स ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था, मुझे पसंद करता था, मैंने इनकार कर दिया था, बस इतनी सी बात थी। वो मर्डर जो कोई भी है बहुत ही पेशेंट है। अब देखो ना, उसके पास मेरे सिवा और कोई काम ही नहीं है। ऐसा मत कहो, आदिल कोशिश तो कर रहा है। फिलहाल कर रहा है, मगर कब तक अपनी कंपनी की रिसोर्सेज पर्सनल गेन्स के लिए इस्तेमाल करेगा? मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे और मेरी मौत का इल्जाम भी आप ही के सर है। बस ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारी जिंदगी या मौत में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी? दफन करके भूल जाना भी तो अच्छी बात नहीं है। भूल जाने को कौन कह रहा है, याद करो, लेकिन खुदा की दी हुई इस जिंदगी की इस तरह से नाशुक्री मत करो। तो मैं क्या करूं? मैं जीना चाहती हूँ, मगर जब भी जीने की कोशिश करती हूँ पता नहीं कौन मेरी खुशियां छीन कर ले जाता है मुझसे। कबीर, मरियम बहुत अच्छी लड़की है। I know she's a very nice girl. लेकिन बेचारी बदकिस्मत भी है। बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदलते देर नहीं लगती। क्योंकि अगर वो यहाँ था भी तो अब नहीं है। तुम सही हो? हाँ, ऑल राइट। तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई और अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। मुबारक हो। फिर कोई तमाशा करने आई हो क्या? मैं तो सिर्फ आपको मुबारकबाद दे दूं। किस बात की मुबारकबाद? आपके रास्ते का कांटा हट गया है। होश में रह के बातें क्या करो, समझी? मैं तो आपके सामने होश में ही रहती हूँ। तो फिर किस कांटे की बात कर रही हो तुम? उस बेचारी हिना की, जिसने खुदकुशी करके आपको शायद किसी परेशानी से बचा लिया। खामोश रहो, मैंने उसे मरने के लिए नहीं कहा था। लेकिन आपने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो अपनी जान ले ले। कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारी जबान बहुत तेज चलने लगी। हाँ, कौन भड़का रहा है तुम्हें? हाँ, मुझे कौन भड़काएगा? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस गरीब की मौत आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे। तुम ये बताओ कि तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं है? क्या मतलब है आपका? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे अलावा और कौन ये जानता है कि हिना नाम की लड़की के साथ मेरा कोई ताल्लुक भी था? कोई नहीं जानता। मैंने कभी भी आपकी बात का ढिंढोरा नहीं पीटा। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर इस बारे में किसी को पता चला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कौतक, मैं तो डर ही गया था, लेकिन खुदा का शुक्र है गोली से छूती भी गुजर गई। अगर मरियम को ये थ्रेट मिल जाता तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। वो जो कोई भी है, अब वो मरियम के साथ साथ मेरा मुजरिम भी है। मरियम है कहाँ? उस वक्त से साथ ही थी, बहुत परेशान है, मुसलसल हो रही है। अब हम उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते।
क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आ गई? कैसे हो? ठीक हूँ। क्यों गए थे तुम वहां? अच्छा किया ना मैं वहां चला गया, वरना क्या, मुझे मार ही लेता ना। पता नहीं मेरी वजह से किस किस को इसने निशाना बनाया। तुम भी अब मुझसे दूर रहो, अकेला छोड़ दो मुझे, बिल्कुल अकेला। काश ये गोली कबीर को नहीं मुझे लगी होती। क्या बकवास कर रहे हो? इस तरह कम से कम तुम 2 लफ्ज़ हमदर्दी की तो मुझे बोल लेती। हमदर्दी के लिए गोली लगना जरूरी नहीं है। इससे कम पर तुम राजी भी तो नहीं हो। इतनी भी जालिम नहीं है। चलो एटलीस्ट तुमने ये तो माना कि कम हो, लेकिन जालिम तो हो ना। वैसे कबीर कितना कंसर्न है मरियम के लिए? तो मैं क्या करूं? Whatever. कॉफ़ी पिलाओ। ये अपनी पी लो ना। वो भी मैं पीऊँगा। क्या बात है, तुम तो कभी इतने परेशान नहीं थे। क्या करूं यार, कंपनी को इतना बड़ा लॉस पहले कभी नहीं हुआ। लगता है फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तुम फैक्ट्री बंद करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तो क्या करूं यार, किस्मत साथ ही नहीं दे रही है मेरा। बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, कसूर किस्मत का नहीं, कसूर सिर्फ तुम्हारा है। मेरा क्या कसूर है? तुम बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। तुम्हारे अखराजात हद से ज़्यादा बढ़ गए और तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं है। उल्टे सीधे कामों में हाथ डालते हो, नुकसान तो होगा तुम्हारा। अरे यार, इस बार का नुकसान बहुत ज्यादा है, और वैसे भी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो कंपनी को संभालने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ, और क्या। अच्छा ये बताओ, इस तमाम बिजनेस के अंदर सारा फाइनेंस किसका है? तुम तो जानते हो यार, ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो मरियम की तो हैं, और क्या। शायद इसीलिए तुम इतनी बेदर्दी और इतनी बेवकूफ़ी से उसका सारा बिजनेस तबाह कर रहे हो। या तुम बेकार की बातें मत करो, मैं ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूँ। फराज, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और शायद तुम्हें इसीलिए मशवरा दे रहा हूँ कि तुम उस ज़मीन का सौदा ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो ज़मीन डिस्प्यूटेड है। भाई मैंने डिस्प्यूट खत्म करने के इंतजाम कर लिए हैं। तुम्हारी मर्जी, मुझे मशवरा देना था, मैंने दे दिया। अच्छा ये बताओ, उस लड़की का मसला हल हुआ? किस लड़की का? वही जिसने खुदकुशी कर ली थी। नहीं यार, वो मसला अब कुछ और अख्तियार कर गया। सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब बता क्या करूं मैं? तुम वाकई बहुत बुरी तरह फंस गए हो। मैं तुम्हें हमेशा कहता था, इंसान को हमेशा अपनी लिमिट में रहना चाहिए। ऐसी हरकतें इंसान को तबाह कर देती हैं। यार अब वो सब कुछ तो हो चुका है ना, ये बता कि मैं अरसलान के लिए क्या करूं? वो बहुत चालाक मालूम होता है,
इतनी आसानी से वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं कोई उससे डरता वरता नहीं हूं, बस इस बात से परेशान हूं कि कहीं इसे मेरे मॉम और डैड को ना पता चल जाए। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि औरत के कितने रूप होते हैं। अगर वो नागिन बनना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है? फराज, आप फिर से इतनी तल्ख बातें करने लगे? बातें तो बहुत हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना सुन लो कि तुम्हारे अरसलान ने एक नई चाल चली है मेरे खिलाफ। ये क्या कह रहे हैं आप? उस इंसान से मेरा क्या वास्ता? और मेरा अरसलान का क्या मतलब है? उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उससे ताल्लुक तुम्हारे ही हवाले से हुआ है। खैर, ये नहीं पूछोगी कि क्या साजिश की उसने मेरे खिलाफ? आप खुद ही बता दें। उसने उस लड़की की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया है। आप ये बताएं, क्या उसकी मौत में आपका हाथ नहीं था? आज तो ये बात तुमने अपने मुंह से निकाल ली। अगर दोबारा ये बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार दे, जान से मार दे मुझे, लेकिन मैं उसकी वो आंसू भरी आंखें नहीं भुला सकती। अच्छा, अब समझ में आया। तो तुम दोनों ने मिलकर ये साजिश मेरे खिलाफ रची? हाँ, मानना चाहती हूँ मुझे? खुदा ना करे मैं ऐसा सोचूं भी। तो फिर मना करो उसे, वरना कयामत आ सकती है। तबाह कर दूंगा उसे भी और तुम्हें भी। मैं कैसे मना करूं उसे? वो तुम्हें फोन जरूर करेगा, क्योंकि तुम उसके जहन पर छाई हुई हो और तुम उससे बात करोगी। क्या वो आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है? मैं इतनी देर से और क्या बकवास कर रहा हूं? वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। फराज, आपने मेरी कभी कदर नहीं की, हमेशा मुझे ठोकरों में रखा है। लेकिन आप मेरे शौहर हैं और मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये मेरा फर्ज है। मुझे भी देखना है कि तुम अपना ये फर्ज किस तरह पूरा करते हो। अगर खुदा ना ख्वास्ता मरियम वहाँ अकेली चली जाती और उसे कुछ हो जाता। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। खुदा ने कबीर को फरिश्ता बना के मरियम के लिए भेजा है। सब्र करो बेटा, खुदा नाफरमानों की रस्सी दराज करता है। देखना तुम एक दिन मरियम के दुश्मन को इबरतनाक सज़ा मिलेगी। जाओ, शाबाश, जाके सो जाओ। मरियम को भी बहुत मुश्किल से नींद आई है, बहुत डरी हुई है। कबीर को भी उसने नाराज़ कर दिया है। कबीर को? वो कैसे? वो उसके पास आया तो मरियम ने उसे खुद से दूर जाने को कहा। वो बेचारा भी खामोशी से चला गया। क्या करे वो, बचपन से एक सदमे के बाद दूसरा सदमा उसको मिल रहा है। तुम कबीर को समझाना, ओके? एक ही तो दोस्त है मरियम का। जाओ सारा, जाओ बेटा, सो जाओ, काफ़ी देर हो गई। अल्लाह रहम करे। ये मामला तो मज़ीद उलझ गए हैं नाज़िया। हाँ, बहुत उलझ गए। अरसलान वाला किस्सा अभी ख़त्म ही होने लगा था कि उस लड़की की मौत ने एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उस मरने वाली से अरसलान का क्या ताल्लुक़ था। यही तो मेरी समझ के बाहर है बिल्कुल। मतलब तो यही हुआ कि अरसलान अब तुम्हारा पीछे छोड़कर फराज के पीछे पड़ गया है। यही समझ लो, पर यह सूरत हाल पहले से भी ज़्यादा और ख़तरनाक हो गई है। ओह गॉड, तुम्हारे शौहर को समझाना तो वाकई एक मुश्किल काम है। पर फराज ये समझ रहे हैं कि अरसलान को मैंने भड़काया है। खैर, अब तुम ऐसा करो कि किसी भी तरह
अरसलान को फराज के रास्ते में आने से रोको। हाँ रिफत, फराज एक बहुत शकी और सख्त इंसान है। मुझे कोई ना कोई बड़ा स्टेप उठाना ही होगा, वरना तो सब कुछ ऐसे ही बिगड़ के रह जाएगा। तुम कबीर पर शक कर रहे थे? कर रहा था, लेकिन उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट जहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ और कल के वाक़े ने उसे क्लियर कर दिया। लेकिन तुम्हें कबीर पे शक करने का ख्याल कैसा है? ये हमारी ट्रेनिंग का नतीजा है। और फिर कबीर जिस तरह इस पूरी सूरत हाल में दाखिल हुआ है, उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। इम्प्रेस्ड? मैं तो सोचती थी कि तुम एक आर्म से ऑफिसर हो, लेकिन तुम तो सोचते भी हो। ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मजाक उड़ा रही हो? अपने दिल से पूछ लो। दिल का हाल तो मैं कई बार सुना चुका हूँ, लेकिन तुम गौर ही नहीं करती। अब क्या करें? मरियम का मसला ख़त्म हो तो मैं कुछ सोचूं। इसीलिए मैं इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी अरसे से लगा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप। अब चलें? चलें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किया था ना तुम्हें कि तुम मेरे घर में मत आना। एक तो फराज तुम हमेशा नाराज रहते हो। बैठ सकता हूं मैं? बैठो। कहो, क्या कहना चाहते हो? हिना की मौत बहुत बेबसी में हुई है। तो फिर? मेरे पास जो उसका खत है, मेरे सीने में एक बोझ है। अगर कहो तो तुम्हारे इस बोझ को हल्का कर दूं मैं। क्या मतलब? इस तरह के बहुत से खेल खेले हैं मैंने, तुम जैसे बहुत से लोग देखे हैं मैंने। तुम एक घटिया ब्लैकमेलर के और कुछ भी नहीं हो। मिस्टर फराज, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि इस खत का बोझ मैं अपने सीने से उतार दूं? झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारे पास इस किस्म का कोई खत ही नहीं है, और अगर है भी तो इससे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, समझे? अगर वो खत किसी के सामने आ गया फराज, तो तुम बदनाम हो जाओगे। तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रहेगी। सिर्फ बदनाम ही होगा ना, कोई फांसी पे तो नहीं चढ़ा देगा मुझे, क्योंकि मैंने उसका मर्डर नहीं किया, खुदकुशी की उसने। फराज, तुम बहुत नुकसान उठाओगे। जानता हूं। तुम्हारी वैल्यू ही क्या है? 20-25 हज़ार की नौकरी करने वाला एक मामूली सा आदमी। अगर जरूरत हो तो मुझसे 4-5 लाख रुपए ले सकते हो तुम। बोलो। देख लूंगा मैं तुम्हें। तुम मेरे घर में मेरे सामने खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम जो इस वक्त मेरे सामने खड़े हो, इसमें भी मेरी मर्जी शामिल है। एक बात और कान खोलकर सुन लो, अब अगर तुम 2 मिनट में यहां से नहीं निकले तो अपने गार्ड्स को बुलवाकर तुम्हें यहां से बाहर फेंकवा दूंगा। गेट आउट। जा रहा हूं, लेकिन आई सेड गेट आउट। एक बात और सुन लो, दोबारा अगर मुझे फोन किया या परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें गोली मार दूंगा। नाउ गेट आउट। आई सेड आउट। नाजिया बेटा, नाजिया, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ बेटा? बोलो ना, क्या बात है? अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? माशाल्लाह, मुबारक हो। ये क्या कह रही हो तुम? फराज,
बेटा मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। मुझे नहीं बनना बाप बाप, समझी तुम? और खत्म करो इस किस्से को। मॉम, आप किसी डॉक्टर से बात करके इसका अबॉर्शन करवा दो। क्या बकवास कर, इतने अरसे के बाद इस घर में खुशी आई है और तुम ये उल्टी सीधी बातें। नाज़िया बैठो, तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कबीर, 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 मरियम, तुम कौन हो तुम खबरदार, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। क्यों मारा तुमने मेरे नाइल को? तुम गलत समझ रही हो। हाँ, वाकई बिल्कुल गलत समझ रही हूँ मैं तुम्हें। नाइल का कातिल और मुझे धमकियां देने वाला इंसान कभी सही नहीं हो सकता। नाइल को मारकर अब मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचा रहे हो, और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अंधे हो। You are not blind, Kabir. You are not blind. हेलो मरियम, तुम भी आओ। ये देखो आदित्य, ये मुझे यहां से मिला, देखो इसे। ओह, ये तो मैं यहाँ भूल गया था। थैंक गॉड मिल गया। ओह, अब मैं समझा, ये सब कुछ देखकर तुम कबीर पर शक कर रही थी। तुम अगर थोड़ी देर और ना आते तो मैं मरियम के सामने इकरार कर लेता कि मैं ही मुजरिम हूं। भाई, तुम्हें इकरार करने की क्या जरूरत थी? इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। जब कोई इतने कॉन्फिडेंस से इल्ज़ाम लगाए तो मैं कौन होता हूं उसे मना करने वाला। बाद में जो भी होता देखा जाता। अगर यही हाल रहा तो तुम किसी दिन बेमौत मारे जाओगे। बेमौत कोई नहीं मरता, जब मौत आती है तो मरना पड़ता है। खैर, एक गुड न्यूज़ है। वो क्या? जिस आदमी ने हम पे चर्च के बाहर फायर किया था उसका पता चल गया। वो है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली जिस बिल्डिंग से फायर हुआ था उसके एक रेजिडेंट ने उसे देख लिया है। हमने उसका स्केच बनवा लिया और सारे पुलिस स्टेशन पे भिजवा दिया है। बहुत सून वो अरेस्ट हो जाएगा। तो अब क्या करना है? वेल, मैं यही चीज़ें भूल गया था। इसी की इन्वेस्टिगेशन में मुझे ये काम आएंगी।
तो जैसे ही मुझे कुछ और पता चलता है मैं तुम दोनों को बताता हूँ, ठीक है? ओके, बाय। तुम अगर समझ रही हो कि मैं तुम्हें बैठने के लिए कहूँगा तो बैठ जाओ। आई एम सॉरी कबीर। For what? तुम जानते हो अगर गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। Dinner with me. Just you and me. क्या मैं फराज की नफरत के साथ तमाम उम्र गुजार सकूंगी? और ये आने वाला मेहमान, क्या ये भी मेरी तरह फराज की झड़कियां और इसकी नफरत का निशाना बनेगा? याद आया, वो हॉस्पिटल कब जाना है तुमने? आप बेफिक्र रहिए, मैं खुद चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। क्यों? ड्राइवर के साथ घूमने का बहुत शौक है तुम्हें? मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तैयार रहना। और हाँ, ये रोया धोया मत करो, इनका कोई फायदा नहीं होगा। वो शख्स तुम्हें बर्बाद कर देगा। शहबाज, मुझे सिर्फ इस बात की परेशानी है कि उस शख्स के हाथ में तानिया का आखिरी खत है। मुझे इसका यकीन नहीं है, वो झूठ भी बोल सकता है। तुम ये कैसे कह सकते हो? तानिया से उसका क्या ताल्लुक? क्या वो तानिया का रिश्तेदार है? या सबसे पहले उसने तानिया की लाश देखी थी? खुद सोचो, वो खत किसी के हाथ ही लगा और उसके हाथ कहां से आ गया? इस सवाल पर मैंने कभी गौर नहीं किया। यही तो अहम सवाल है। क्या उसने तुम्हें वो खत दिखाया? उसने हमेशा से इस खत के बारे में बस ज़बानी ही सुनाया मुझे। तो ये सब झूठ है। वो सिर्फ तुम्हें खौफजदा करके पैसे लेना चाहता है। और फर्ज करो अगर उसके पास कोई खत हुआ तो क्या होगा? तुमने उसका मर्डर तो नहीं किया ना, तो तुम क्यों खौफजदा हो? तुम्हारे हाथ तो साफ है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए मुझे? अरे भाई, उससे कहो कि आइंदा अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो तुम उसको पुलिस के हवाले कर दोगे, और तुम उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसकी ब्लैकमेलिंग में आने वाले नहीं हो। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अब यही करना चाहिए। तो फिर यही करना होगा, वरना इस किस्म के लोग जान पे अजाब हो जाते हैं। फराज, मैंने आपकी कंपनी के भरोसे पे बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया था। तो अरे यार, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे कंपनी मेरी नहीं तुम्हारी डूबी हो। लेकिन आपकी कंपनी पे मेरा बहुत पैसा है। हाँ, पैसा निकलता है नहीं, पैसा निकलता था। कंपनी है नहीं, कंपनी थी मिस्टर।
on, you can keep it over here. लेकिन मैंने आप पे भरोसा किया था। क्यों? मैंने कहा था क्या? मेरी तरफ देखो, मेरी कंपनी डूबी है, मैं नहीं। सीखो सीखो कुछ। मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला? तुम्हारे पास तो पूरी मरियम इंडस्ट्रीज है। अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वैसे भी मैं 2 महीने के लिए मॉरिशस जा रहा हूं, आराम करना चाहता हूं। क्यों डार्लिंग? हाँ, वहां से वापस आकर तुम्हारे मसले पर गौर जरूर करूं। लेकिन जब तक तुम मॉरिशस से वापस आओगे तब तक मेरी बैंक की मोहलत खत्म हो चुकी होगी। अब तुम मेरा वक्त और मेरा मूड दोनों खराब कर रहे हो मिस्टर। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जो कंपनी बंद होने की वजह से परेशान हैं, लेकिन मैंने ये कंपनी बंद करके यहाँ कोई लंगर नहीं खोल रखा जहां तुम जैसे भीख मांगने वालों को मैं खैरात बांटता फिरूं, समझे? खैरात नहीं, हक मांग रहा हूं। हक? यस, हक। सुना डार्लिंग तुमने? हक मिस्टर, हक मांगा नहीं जाता, मांगी तो भीग जाती है। और अगर तुम्हें अपना हक चाहिए तो जाओ जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, समझे? कम डार्लिंग। ये फराज दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है। हाँ, गुस्सा तो उसकी नाक पे धरा रहता है। सोने पे सुहागा ये है कि नाजिया से भी उसकी नहीं बनी। हाँ, कभी कभी बड़ा तरस आता है नाजिया पर। बेचारी, बहुत बुरा सलूक करता है फराज उससे। फरा बेगम, मेरा ख्याल है कि तुमसे गलत फैसला हो गया। तुम्हें नायल के फौरन बाद फराज की शादी मरियम से कर देनी चाहिए थी। मगर अब तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? कमाल, नाजिया इज प्रेग्नेंट। अच्छा, तो ये खबर कितने से छुपाई है तुमने मुझे? मुझे खुद परसों पता चला। अच्छा, फराज को मालूम है? हाँ, बात हुई थी उसकी मरियम से। हाँ भाई, दोस्त मिल गए उसको वहां तो बहुत खुश है वो। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए हम भी उनके पास चले जाएं। तुम्हें जाना हो तो जाओ। ये फैक्ट्री जल गई है, ये सारे मामलात हैं इंश्योरेंस के, कौन कौन करेगा ये? मैं ही हूं जाहिर। और आपको पता है कि मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। अकेला छोड़कर आप हमें इसलिए नहीं जाती कि आपको शक है, इस वजह से नहीं कि आपको हमसे मोहब्बत। शक भी तो मोहब्बत करने वाले ही करते हैं। क्यों? जो शक नहीं करते वो मोहब्बत नहीं करते क्या? करते होंगे, मगर मुझसे ज्यादा नहीं। शक नहीं है बीवी, डर है, डर। और डर जितनी जल्दी अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया जाए मरीज के लिए उतना ही अच्छा होता है। शुरू हो गया आपका लेक्चर? अरे, आप आ गए? ये सब क्या है नाजिया? मैंने सुना है शौहर के सामने बीवी तैयार हो गया है तो उसे और भी अच्छा लगता है। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा ये बनाव सिंगार मुझे अच्छा लगेगा? हाँ, आज मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी फराज। एनिवर्सरी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस दिन को सेलिब्रेट करूंगा? हाँ, क्यों नहीं करेंगे फराज? तुम्हारे और मेरे रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट है नाजिया, और वो डेट बहुत तेजी से करीब आ रही है।
जी वकील साहब, कागजात तैयार हो गए? जी हाँ, आपकी हिदायत और मरियम के मरहूम वालिद की वसीयत के मुताबिक तमाम पेपर्स तैयार हैं। लेकिन कारोबार और इंडस्ट्री तो मरियम के नाम सिर्फ उसी वक्त होगा जब उसकी शादी हो जाए। शुक्रिया। अब जितनी जल्दी मुमकिन है मरियम की शादी कर दीजिए, क्योंकि उसकी शादी के बाद ही तमाम कारोबार और इंडस्ट्रीज उसके हवाले की जा सकेंगी। वैसे भी ये उम्र है मरियम की शादी की। आप ठीक कह रहे हैं वकील साहब, हमें एहसास है और हम भी यही चाहते। मुझे याद है नाइल से शादी के मौके पर मैं और फराह कितने खुश थे, लेकिन फिर वो ट्रेजेडी पता नहीं किसकी नज़र लग गई। इसीलिए मैंने मलेशिया भेज दिया उसको ताया के पास। सोचा वकील साहब कि कुछ जहन बैठेगा उसका। कैसे ही है वो? बहुत अच्छी, बहुत खुश। खुदा उसे हमेशा खुश रखे। अच्छा वकील साहब, आप ये फाइल मेरे पास छोड़ जाइए, मैं फिर भिजवा दूंगा इसको मलेशिया। साइन वाइन करवाने होंगे ना? जी हाँ, साइन करवा लीजिएगा, लेकिन ये डीड उसकी शादी के बाद ही अमल में आ सकेगी। हाँ, हम भी जिम्मेदारियों से जल्द सुबुकदोश होना चाहते हैं। वाकई आपने जिस जिम्मेदारी और खुलूस से मरियम की परवरिश की है, इसका सिला तो आपको खुदा ही देगा। आप दुआ करें जी, बाकी सब खैर। अच्छा जनाब, मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। माफ़ कीजिएगा, मैं उठ नहीं पाऊँगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी जनाब, कैसे चल रहे हैं मामलात आपके? फिलहाल तो मेरे मामलात आपके स्टेशन पर आकर रुक से गए हैं, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। इतना रोमांटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। रोमांटिक होने के लिए किसी किस्म के पैमाने की ज़रूरत नहीं होती, बंदा जिस हद तक चाहे रोमांटिक हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके रोमांटिक मूड ने जासूसी का सारा भूत उतार दिया। वो एक अलग इशू है सारा। मैं मरियम के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। मैं जानता हूँ कि वो किस किस्म के अजाब से गुजर रही है, और ये भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब वजह सामने आ जाएगी तो वो लोग भी सामने आ ही जाएंगे। मरियम ने कभी भी जिंदगी में कोई खुशी हासिल नहीं की। खुशियाँ उसके करीब आकर भी उससे दूर हो जाती हैं और वो तन्हा रह जाती है। मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि ये दौलत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये दोस्त बहुत कम बनाती है और दुश्मन हज़ारों पैदा कर देती है। तो तुम्हारा यही ख्याल है कि ये सब कुछ उसकी दौलत की वजह से हो रहा है? फ़िलहाल तो मुझे और कोई वजह समझ में नहीं आती, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी लोग इस साजिश के पीछे हैं वो बहुत ख़तरनाक और बहुत चालाक हैं। बस जो कोई भी है जल्द से जल्द सामने आ जाए। जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या सारा वक्त मनूसियत फैलाती रहती हो? अपना ये रोना धोना बंद करो और मेरे लिए चाय लेकर आओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ जाकर चाय लेकर आओ मेरे लिए। Just shut up and listen to me, फराज। सच तो ये है कि आपने मुझसे कभी शादी की ही नहीं थी, बल्कि एक समझौता किया था। समझौता। मैं आपकी लाइफ का सबसे बड़ा समझौता हूं। एक ऐसा समझौता जिसके बारे में आप रोज सोच सोच के पछताते हैं। क्या दिया आपने मुझे? हाँ, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना प्यार, ना खुशी, ना जज्बात।
याद है फराज आपको? याद है कब आपने मुझे छुआ था, कब मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे गले लगाया था? याद है कब हम रात में एक दूसरे से मुंह मोड़ के नहीं सोए? याद है फराज आपको कुछ? इसका मैंने एहसास भी नहीं होने दिया आपको, एहसास भी नहीं होने दिया। हाँ